लेवल तो सबके लिए सेम था ना भाई, लेवल सबके निकलेंगे। ऐसा तो नहीं तेरे लिए अकेले डिफिकल्ट था तो सबके लिए डिफिकल्ट था। बट हाँ, ऐसा ही सुनने में आया है कि भाई मॉडरेट थी मैथ्स, तो कोई हैवी मैथ्स नहीं थी, मॉडरेट थी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में। चलिए। हम्म। तो मैं तो मान रहा हूं कि ऑप्शन बी में तो आना ही आना चाहिए भाई। तो यहां पर है हमारे पास में 6% लोग, वेरी गुड। यहां पर है हमारे पास में लगभग 12% लोग, वेरी गुड। यहां पर है हमारे पास में 23% लोग, और यहां पर है हमारे पास में 60% लोग। जो ये 6% है बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसे ही तैयारी करते रहो। बस इसी कैटेगरी में अपने आप को बनाए रखना है, बिकॉज अगर आपका फाइनल स्कोर जेई मेंस में भी 200 से ज्यादा मार्क्स आता है तो आपके 99 परसेंटाइल से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मतलब 99 परसेंटाइल से ऊपर आ जाएगा। और बिलीव मी कि आपकी एनआईटी में, एक अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच सिक्योर हो जाएगी। तो आपको इतनी मेहनत करनी है, मेहनत का लेवल और बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को कोशिश करनी है भाई इस कैटेगरी में आने की, ठीक है। आपसे हल्की फुल्की कहीं मिस्टेक हो रही है, आपसे पेपर अटेंडिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि तुम पढ़ के तो गए हो, 150 से ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हो, मतलब तुमने मेहनत तो की है और तुम पढ़ के भी गए हो। बट यस, थोड़ी सी आप मेहनत करो और अपने आप को शिफ्ट करो आगे आने वाले एआईटीएस और टेस्ट के थ्रू इस कैटेगरी में, क्योंकि अब 5 महीने ही आपके जेई मेंस को बचे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर अब हम रिलैक्स हो जाएं, नहीं जी, बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है। अभी तो आगे चलकर प्रेशर बढ़ेगा, बोर्ड्स भी आने वाले हैं। तो और अपनी मेहनत करके यहां पहुंचो, अपनी एरर्स आइडेंटिफाई करो कि क्या छोटी मोटी गलतियां हुई, और वो छोटी मोटी गलतियां इंप्रूव करके आप इस कैटेगरी में आ जाओगे, और मेहनत करते रहने हैं, है ना। फिर आ जाइए भैया इसमें, आपको थोड़ा प्रैक्टिस और बढ़ानी पड़ेगी, यस। क्योंकि तुमने क्या किया है, बाकी एरर्स तो तुमसे हुई हैं, तुमने प्रैक्टिस कम की है, रिवीजन कम करके गए हो, है ना। और इस कैटेगरी वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई देखो कि कहां गड़बड़ हो रही है। 60 मार्क्स भी अगर हम तीनों सब्जेक्ट में लाएं, जो कि लाए जा सकते हैं, 60 मतलब 15 सवाल, मतलब हर चैप्टर में या हर सब्जेक्ट में आप 10 सवाल छोड़ सकते थे। 60 दैट इज 180 मार्क्स तो आने ही चाहिए थे। तो देखो कि क्या गड़बड़ हो रही है, और फिर इससे पहले इसमें शिफ्ट होने की कोशिश करो। फिर यहां से आपको यहां जंप लगाना है, प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, रिवीजन प्रॉपरली कीजिए टाइम निकाल निकाल कर, ठीक है भाई। क्योंकि देखो ऐसा बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार हो। चमत्कार के भरोसे मत बैठे रहिए, मेहनत के भरोसे बैठोगे तो ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो लास्ट में ये वाली कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम लोग लाए कर रहे हैं, तो भाई देखो बैच का रुझान और माहौल आपको खुद पता चल रहा है कि टॉपर्स कैटेगरी या फिर जो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं दैट आर ओनली 6%, फिर उसके बाद में 12%, फिर 23, और फिर लास्ट में जाके 60%। अब ये वो लोग हैं जिनका या तो बैकलॉग होगा, जिन्होंने रिवीजन ही नहीं की, जिन्होंने डिब्बी नहीं सॉल्व किए, या जिन्होंने किसी तरीके का बैकलॉग बना लिया और जेई प्रिपरेशन को उतना सीरियसली नहीं लिया। तो भाई अभी भी 5 महीने बचे हैं, 5 मंथ्स लेफ्ट। तो अभी भी एक सिग्निफिकेंट टाइम है आपके पास, यस, कि आप अपनी मनचाही रैंक ला सकते हो, प्रोवाइडेड आप मेहनत पे ध्यान दो। जनरली होता क्या है, जब भी हमारे सामने कोई हमारा 1 सेकंड वेस्ट होता है तो हम उसके पीछे पीछे दूसरी सेकंड भी वेस्ट करते हैं। एक दिन हमारी एफिशिएंसी, या एक दिन हम होमवर्क नहीं करते तो अगले दिन भी हम होमवर्क खराब कर देते हैं अपना, कि भाई अब हो ही तो गया है तो पूरा खराब कर दो। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये मेरे पे और सभी इंसानों पे लागू होती है ये बात, कि हम क्या करते हैं, हम बेस्ट अचीव करने के चक्कर में कभी अपनी टास्क को शुरुआत ही नहीं करते कि हाँ यार जब सर्कल एकदम परफेक्ट बनेगा ना, हाँ उसी दिन बनाऊंगा। अरे मैं कह रहा हूं भाई तू टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो बना, बना तो सही, समझे। परफेक्शन के चक्कर में डिले मत कीजिए प्लीज, ठीक है। जहां पर आप हैं प्लीज स्टार्ट कीजिए। सारे नोट्स, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, कहीं पर भी एक्स्ट्रा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और चीज की आपको नीड नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड आपकी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इतना कंटेंट दिया गया है, इतना आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कि आप आराम से मार्क्स ला सकते हो। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे 30 मार्क्स भी नहीं आ रहे सर तीनों सब्जेक्ट में। 30 मार्क्स का मतलब हो गया सर हमारे 7 या 8 सवाल भी हम नहीं सही कर पा रहे हैं 25 में से, पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो दैट मीन्स दैट इज ए क्रिटिकल सिचुएशन, है ना। और प्लीज कोशिश करो, जो सब्जेक्ट वीक जा रहा है, जो टॉपिक वीक जा रहा है, उस पर फोकस कीजिए, बिकॉज जेई वाले आपसे फेवरेट सब्जेक्ट या फेवरेट टॉपिक पूछ के आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, या फिर ये नहीं बोलेंगे कि भाई इसके देखो केमिस्ट्री में तो 100 मार्क्स हैं, मैथ फिजिक्स में कोई बात नहीं, चलो इसको सीट दे देते हैं। ऐसा नहीं होने वाला, वहां पर तीनों सब्जेक्ट आएंगे, तीनों सब्जेक्ट में जो इक्विवेलेंटली गुड करेगा उसकी अच्छी रैंक आएगी।
इस बात को जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे आपको बहुत अच्छा रहेगा। वरना भाई देख, सिंपल सी बात है, बुरी लगेगी पहले ही बोल रहा हूं, वरना इस गलती को सुधारने के लिए आप अगर ये 5 महीने पढ़ाई नहीं करना चाहते, उसके एवज में अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 9 महीने वाला प्लान लेना पड़ेगा, 7 या 8 या 9 मंथ वाला, जिसको आप बोलते हो ड्रॉप। और वहां पर भी क्या करनी है सर, फिर से हमें पढ़ाई ही करनी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई ड्रॉप में बड़ी चीजें आसान होती हैं, 11th-12th का सिलेबस एक साथ कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज अभी भी सीरियस हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेकर और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। अब जो हुआ अब तक उसको एक तरफ रखिए, क्लास के पैरेलल चले, जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको रिविजिट करें, क्वेश्चंस क्लास के री अटेम्प्ट करें, डिब्बी जो होमवर्क के लिए दी जा रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए प्लीज। हाँ है ना, तभी इंप्रोवाइजेशन हो सकता है, वरना ये बैच बना तो सबके लिए था, बट इसका फायदा सिर्फ कुछ या चंद बच्चे उठाकर ले जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो उन चंद बच्चों में आपका नाम जरूर होना चाहिए कि हाँ सर, यहां पे हम अर्जुना और लक्ष्य से, या कुछ बच्चे लक्ष्य में जुड़े हैं। तो आपका और मेरा यहां पर इकट्ठे होने का जो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट था, या जो सोल रीजन था, वो यही था कि आप एक मेहनती इंसान में कन्वर्ट हो और जेई में सेलेक्ट हो। ठीक है, तो पूरी जी जान लगा दीजिए। कहीं ना कहीं मेहनत की कमी दर्शाती है बेटा, ये मार्क्स 100% मेहनत की कमी दर्शाती है। ठीक है, हाँ है ना। स्कूल रहेंगे, स्कूल ऐसा तो है नहीं कि आज ही खुले हैं भाई, तुम्हारे ईयर में ही खुले हैं। स्कूल रहेंगे, और अभी भी तुम स्कूल को, तो तुम स्कूल स्कूल अभी चिल्लाने लग गए, जबकि अब तक स्कूल वालों ने कुछ किया ही नहीं है। स्कूल वाले तो अब करेंगे, जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी। दिवाली के बाद वाला पीरियड क्रूशियल इतना खतरनाक होने वाला है, जिसमें यहां पर रिवीजन चल रही होगी, स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे होंगे, प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, एग्जाम हमारे सर पे खड़ा होगा, 11th हमें कवर करनी होगी, 12th की हमें चिंता सताने लगेगी, क्योंकि तब तक 12th पढ़े पढ़े भी सर हमें 5-6 महीने हो चुके होंगे, 12th के चैप्टर्स भी धुंधले होने लगेंगे। तो इस पूरे एटमोस्फेयर से टैकल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि जो चैप्टर्स आपने अब तक पढ़ लिए उनको इतना स्ट्रांग रखो कि क्लास 12th के जब चैप्टर्स का नाम लिया जाए तो आपको उनमें कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। क्लास 11th की हम शुरू से रिवीजन करेंगे, वो एक अलग कहानी है, बट क्लास 12th को अभी स्ट्रांग करने का मौका है, और क्लास 12th की कोई रिवीजन नहीं होने वाली। जैसी क्लास 12th का सिलेबस खत्म होगा, वी विल डायरेक्टली जंप टू क्लास 11th रिवीजन। हाँ है ना, तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से क्लास 12th के टॉपिक्स को पकड़ के रखना है। और अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो भी आप 60% या 55% या 50% मार्क्स बहुत आसानी से जेई मेंस और एडवांस में स्कोर कर सकते हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th। ठीक है, हाँ है ना, यस। और जो लोग पूछ रहे हैं कि सर मैनेज कैसे करें, तो भाई मैनेज की कहानी वही है जो आज से पहले 50 बार या हजारों बार मैं बता चुका हूं कि सर कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। स्कूल से पार्शियल ड्रॉप लो भैया, पेरेंट्स को कन्विंस करो। पार्शियल ड्रॉप मतलब 1 या 2 दिन ऑफ लो, जेई की पढ़ाई करो उस दिन। ठीक है, फिर आप टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। टाइम मतलब सर 1-1 मिनट, 1-1 घंटा, 1-1 दिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसका वेस्टेज या फिर हम उसका नहीं जाने दे सकते सर उसको, समझ गए। उसके बाद में स्कूल में अपना काम लेकर जाओ, स्कूल में ही आईआईटी या जेई का काम आप लेकर जाओ और वहां पर बैठकर सॉल्व करो। यही आपके सीनियर्स ने किया है जो सिलेक्ट होकर निकले हैं, यही आपको करना पड़ेगा, और कोई ऐसा तरीका नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। समझ गए मेरी बात? हाँ, इस बात को ध्यान रखो। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आया कि सर आप डिब्बी का सॉल्यूशन करवा दो हमें, तो बिल्कुल करवा दूंगा, घबराओ मत। लिमिट नहीं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का स्टार्ट कर दिया है मैंने रिकॉर्ड करना। मोस्ट प्रोबेबली डेट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर तुम बोलोगे कि सर आया नहीं अब तक, बट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के सवालों का डिस्कशन आप तक पहुंच जाएगा। उसके बाद में फिर चलेंगे लिमिट्स पर, फिर पीछे की ओर चलते जाएंगे जो जो हमारे चैप्टर्स हैं। बट यहां से मैं स्टार्ट करवा रहा हूं, मतलब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, हाँ ना। बट मैं आपको इस बात का भी एकदम 100% डंके की चोट पर यह बात बोल सकता हूं कि जो जेई मेंस का आप पेपर देकर आए हो उसका एक एक सवाल आपके क्लास नोट से आया है, जिसका डिस्कशन मैं यहां पर खड़े होकर ऑलरेडी कर चुका हूं। तो डिब्बी का सॉल्यूशन नहीं मिला, दिस इज नॉट द रीजन। आप ढंग से अपने क्लास नोट्स ही रिवाइज नहीं कर गए, दिस इज द रीजन। आपने कहीं ना कहीं मक्कारी या हल्की कामचोरी करी है, हल्की नहीं ज्यादा ही करी है, दिस इज द रीजन। उस रीजन को एक्सेप्ट करिए प्लीज, फिर आगे बढ़िए। समझे? हाँ है ना, समझ गए कि नहीं समझे?
सेफ स्कोर है 180 प्लस, हर हालत में आपके 180 प्लस आने चाहिए। पेपर आसान है तो 220 या 210 प्लस, क्योंकि भैया 98 परसेंटाइल में भी पता है क्या होता है, तुम सोच रहे हो कि 98 परसेंटाइल दिखने में कितनी अच्छी है सर, 100 में से 98, भाई 98 परसेंटाइल पे पता रैंक कितनी आएगी, 20,000 के आसपास आती है रैंक, उससे भी पीछे फेंके जाओगे। समझ गए? और जिस एनआईटी में तुम कंप्यूटर साइंस लेने की सोच रहे हो वहां तो बिल्कुल ही भूल जाओ, कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, फिर ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो 200 के पास रहिए, 190 से लेके 210 इज योर सेफ स्कोर, उससे ऊपर जाते हो तो दैट इज ए चेरी ऑन द टॉप, वो तो और अलग ही अच्छी बात है ना। तो भैया सीरियस हो जाओ, जिनके नंबर कम आए हैं उनको एक चीज पता चली होगी कि हाँ भाई कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूं, और मैं हर बार ये चीज बच्चे नोटिस करता हूं, ऑल्दो उन बच्चों का परसेंटेज या फ्रैक्शन बहुत कम होता है जो लास्ट मोमेंट पे अपने आप को चेंज कर देते हैं कि अब तक जो हमने किया उसके बिल्कुल एकदम पोलैरिटी चेंज करके इतनी मेहनत वो लोग करते हैं कि आने वाले 5 महीने, 5 महीने तो मैं जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बोल रहा हूं, उसके बाद में 2 महीने और या 1.5 महीना और, तो 7 महीने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, उसके बाद में 2 महीने और, 9 महीने या करीबन करीबन आप बोल सकते हो पढ़ाई कर कर आप बोल सकते हो करीबन करीबन 1 साल अभी पढ़ा है सर जेई एडवांस के लिए, 1 साल नहीं तो 9 महीने मान के चलो, और 9 महीनों में तो भैया दुनिया की इधर की उधर की जा सकती है अगर कोई बच्चा सीरियस होकर अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाए तो। हम्म। ठीक है। स्ट्रेटेजी तुम्हें हमेशा चाहिए, देखो भाई इन सब चीजों के खिलाफ मैं तो हमेशा से ही रहा हूं। स्ट्रेटेजी क्या, कौन सी स्ट्रेटेजी, किस चीज की स्ट्रेटेजी, मतलब अब तक तुम्हें रिवीजन कैसे करते हैं वही नहीं पता, और क्या है स्ट्रेटेजी मुझे ये तो बताओ। कैसे रिवीजन की जाती है सर, एक होती है डेली रिवीजन, जो क्लास खत्म होती है हमें नोट्स रिवाइज करने होते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखने होते हैं। फिर एक होती है टेस्ट वाइज रिवीजन, कि हमारा कोई टेस्ट आ रहा है सर, मान लो इस चैप्टर का, इस सिलेबस का, तो स्लॉट फिक्स कीजिए, उन स्लॉट्स में आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, टाइम निकालिए प्लीज। ठीक है ना। सोने के घंटे मतलब जो आपके स्लीपिंग आवर्स है उनको 6 से 7 पे लेके जाओ। जहां पर आपको लग रहा है तुम सिर्फ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है, सिर्फ तुम उनका नाम ले रहे हो, तुम अंदर अंदर ये बात जानते हो, सर स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं, अच्छा मैंने कहा मोबाइल में कितना टाइम स्पेंड करता है, सर वो तो 3 घंटे निकल जाते हैं, तो मैंने कहा इसमें स्कूल और मेरा क्या लेना देना है भाई, समझ रहे हो। हम्म। तो टाइम वहां से चुराइए जहां आप वेस्ट कर रहे हैं, ना कि वहां जहां पर मुझे देना ही पड़ेगा टाइम, वो तो है, वो सबके साथ है, वो तो कांस्टेंट है, वहां से आप टाइम बचाओ जहां पर आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है, उसको मिनिमाइज कीजिए, इनफैक्ट जीरो कर दीजिए उसको, है ना। और जिनका मोबाइल या डिस्ट्रैक्शन में कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, फिर आप अपना 100% दे रहे हो, वेरी गुड, लगे रहो, यही तो आपसे एक्सपेक्टेड है। हम्म। समझ गए। तो इसलिए इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब है कि बदलाव आप चाहेंगे तो ही आ पाएगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन विल नॉट हेल्प यू, मोटिवेशन आपकी मदद नहीं करेगा, है ना। मोटिवेशन तो एक टेम्परेरी काम है सर, मोटिवेशन क्या है, डिसिप्लिन होना चाहिए। जब हमारा मन नहीं है ना, हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता फिर भी उसके नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड फॉर आईआईटी जेईई, सिंपल सी कहानी है भाई। ठीक है। तो चलिए